एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम जो आगामी नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह में होने वाले हैं उसके मैं चर्चा कर रहा हूँ। कक्षा 3 विषय रहेगा हमारा गणित। ठीक है, इसमें जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक आपके पास में है इसमें से भी मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, उन पे भी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। कैसे हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों के, हम जो प्रश्न पत्र हमारे व्हाट्सएप पे आए हैं उनको हम हल करवा रहे हैं, समझा रहे हैं। उसके बाद में हम ये देखें कि जो हमारी ओलंपियाड जो प्रश्न बैंक है इसके कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए। जैसे 82 नंबर वाला प्रश्न उठाया मैंने। इसमें एक प्रश्न आया है, महेश के पास 286 कंचे, राकेश के पास 289 और उमेश के पास 298 कंचे। अब ये हमने देखा कुल कंचे कितने, तो हमको ये समझाने के पहले छोटे छोटे 1 अंक के 2 अंकों के ऐसे जोड़ समझाना होंगे बच्चों को। कक्षा 3 के बच्चों को जब हम गणित बतला रहे हैं तो छोटे छोटे हम 1 अंक के 2 अंकों के जोड़ समझाएंगे, उसके बाद में हम 3 अंकों के जोड़ दिखाएंगे। और इस प्रकार कोई सी भी हम बीज ले सकते हैं, हम चीये ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं, कंकर ले सकते हैं और ऐसे कंचे भी ले सकते हैं। और इनके द्वारा हम गतिविधि के द्वारा हम बताएंगे और फिर बच्चों को बताएंगे फिर हमको A, B, C और D में से कौन सा उत्तर हमारा आया। जब ये बच्चे छोटे छोटे प्रश्न हल करेंगे 1 अंक के, 2 अंकों के, 3 अंकों के, बाद में जब करेंगे ना तो ये उसको उत्तर करने में, लाने में उसको कठिनाई महसूस नहीं होगी। आगे देखो आप, इस प्रकार देखो एक प्रश्न ये आया है, एक मेज पर 42 मोमबत्तियां और 3 बक्सों में बराबर रख ली। अब हम ऐसे छोटे छोटे बक्से भी ले सकते हैं, हम ऐसे कटोरी भी ले सकते हैं, इस प्रकार की ऐसे कटोरी भी ले सकते हैं, है ना। मोमबत्ती की जगह हम तीली ले सकते हैं, है ना। हमने 42 तीली ले ली, है ना। पहले उसके पहले हम छोटे छोटे प्रश्न हल करवाएं। उसके अभी हम पता है कि हमको ये 42 को 3 बक्सों में बांटना है ना, 42 के अलग अलग हिस्से करना है, मतलब हमको भाग करना है। तो हम छोटे छोटे भाग से थोड़ा समझा बच्चों को, है ना। उसके बाद में फिर हम 42 तीली ले ले, 3 बक्से ले ले, 3 कटोरी ले ले और फिर उसमें एक हम डालें, फिर एक बक्से में कितनी आ जाए। तो हमको फिर हम बच्चों को बताएंगे, फिर ऐसे भाग की विधि बताएंगे उसको और फिर ऐसे समझाएंगे, बच्चा बहुत जल्दी समझ जाएगा, है ना। ऐसे उसके बाद में जैसे हमने अभी जोड़ का देखा, गुणे का देखा, उसके बाद में हमारे सामने ये स्थिति भी आ जाएगी। जैसे कि मकड़ी है ना, इसमें एक प्रश्न आया हमारे सामने कि एक मकड़ी के 8 पैर हैं तो 3 मकड़ियों के कितने पैर होंगे। अभी जैसे मकड़ी का हमने चित्र बताया, चित्र के द्वारा बच्चा बहुत जल्दी समझेगा। ये हमने चित्र बताया, इसके गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मकड़ी के 8 पैर है तो 2 मकड़ी के 2 चित्र बना ले, 3 चित्र बना दे, है ना। और ऐसे चित्र बना के बच्चों को हम समझा सकते हैं। चित्र बने हुए हैं उसके द्वारा भी हम बच्चों को बता सकते हैं। मकड़ी नहीं और भी कोई दूसरी चीज ले सकते हैं हम उसके द्वारा कि यार ये बार बार हम जोड़ रहे हैं, इस 8 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, वही हम गुणे की क्रिया कर रहे हैं, तो हम गुणे की क्रिया द्वारा इसको बच्चों को हम ऐसे समझा सकते हैं। देखो आप ये इस प्रकार के हम जो है हमारे सामने इस प्रकार के ये ऐसे आकृति ले सकते हैं। ये वर्ग की आकृति ले ली हमने, हम त्रिभुज की आकृति ले सकते हैं। ये हमने त्रिभुज की आकृति ले ली, ये त्रिभुज का मॉडल ले लिया हमने। क्या इस प्रकार ये अब यह शब्द आया है त्रिकोणों में कुल कितने कोने होते हैं। ये त्रिकोण 1 2 3, अब क्या लिखा 4 त्रिकोण है। अब इसके जैसे 4 यदि मान लो हो हमारे सामने, ये 1 है तो इसमें 1 2 3 कोने हैं। क्या लिखा 4 त्रिकोणों में कुल कितने कोने होंगे, 4 त्रिकोणों में कितने कोने होंगे। अब 1 में कितने हैं 3 है तो 4 में कितने होंगे। तो फिर बच्चा यहाँ ढूंढेगा कि A B C या D कौन सा आएगा, तो D आ जाएगा। 1 में 3 है, दूसरे में 3 है, उसके बाद में 3 तो जो 4 में कितने हो गए तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। ऐसे फिर देखो यहाँ पे इसको देखो, ये एक बंदर की आकृति है और प्रश्न भी ऐसा है 119 नंबर वाला है। ये ओलंपियाड जो प्रश्न बैंक है उसका है कि एक बंदर 10-10 अंकों की छलांग लगा रहा है ना, और वो 50 अंकों के निशान पर बैठा। ये बंदर जो है 50 पर बैठा हुआ है। कितने पे बैठा हुआ, 50 पर बैठा हुआ। अब वो एक बार में 10 अंक पे जाता है। अब बंदर को 80 तक पहुंचने में और कितने छलांग लगाना पड़ेगी, और कितने लगाना पड़ेगी। क्या लिखा 50 अंक के निशान पर बैठा है। अब बंदर को 80 अंक तक पहुंचने के लिए कितनी छलांग लगाना, 50 पर बैठा हुआ है तो 50 से 60 बजाने पे 10 लगा रहे हो, एक छलांग लगाई। फिर 60 से 70 बजाने पे 2 तो छलांग लगाई उसने, है ना। और फिर 70 से 80 बजाने पे फिर एक छलांग लगाई उसने, तो कितनी छलांग लगाना पड़ेगी उसको, 3 लगाना, 8 5। तो बच्चा फटाक से उत्तर दे देगा कि 3 से छलांग लगाना पड़ेगी। ऐसे हम चित्र के द्वारा और कोई सा भी हम चित्र ले सकते हैं और ऐसी एक्टिविटी हम बच्चों में करवाएंगे, बच्चा बहुत जल्दी समझेगा उस चीज को। देखो अब ये 134 प्रश्न नंबर दिया मैंने, ये भी ओलंपियाड प्रश्न बैंक का प्रश्न है। यह लिखा हुआ कि
एक ये फर्श के ऊपर एक टाइल्स है कि हमने आकृति बनाई है यहाँ पे। अब इसमें से कौन सी आकृति, देखो यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को होता है यार ये वाला आकृति ये दोनों एक जैसी दिख रही है ना, ये दोनों एक जैसी दिख रही है, अब इसमें से कौन सी होगी? तो बच्चों को बताना कि ये पूरी एक टाइल्स है, ये एक टाइल्स उठा के यहाँ पे रखिए, अब ये इसके जैसी दिख रही है, इसके जैसी दिख रही है, तो हमें बच्चा पता है ये किसके जैसी दिख रही है, इसके जैसी दिख रही है, तो ये सी वाली आकृति आ जाएगी। जो बच्चों को हम दिखाएंगे इस प्रकार की आकृतियाँ, बच्चे समझना है और उसको करने में उसको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इस प्रकार घड़ी के चित्र भी बना सकते हैं, घड़ी का चित्र बना के हम बोर्ड पे भी बता सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे बता सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे बता सकते हैं हम चित्र। क्या घड़ी देखकर बताओ कितना ये घंटे का हमारा काटा है, ये मिनट का काटा है, इसमें कितने बजे, फटाक से बच्चे बताएगा कि ये 3 बज के आगे आ रहा है, 3:30 हो